हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्या है इम्परफेक्शन इन सॉलिड? इसका मतलब होता है सॉलिड में कोई कमी, सॉलिड में कोई डेफिशिएंसी, है ना। या हम कहें कि कोई सॉलिड कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। उसको हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चल, तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन। जो 0 डिग्री केल्विन है, उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इन द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड के क्रिस्टल के अंदर देयर कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या क्या होती हैं अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एटम, मॉलिक्यूल और आयन आर अरेंज इन रेगुलर मैनर। अगर ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, एंड नो डिफेक्ट आर फाउंड एट दिस टेम्परेचर। अगर ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं तो इनके अंदर इस टेम्परेचर पे कोई भी डिफेक्ट, कोई भी कमी नहीं पाई जाती। क्योंकि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड बिकम 0। क्योंकि इस टेम्परेचर पे सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है। लेकिन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लेकिन यदि आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल, तो जो हमारे कंपोनेंट पार्टिकल थे, एटम, मॉलिक्यूल और ये आयन, जब ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज थे तो इनका जो अरेंजमेंट होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है बेटा, डिस्टर्ब हो जाता है। देयरफॉर, इसलिए इम्परफेक्शन आर प्रोड्यूस। तो जैसे ही हमने उस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, देखो अगर एटॉमिक होगा तो एटम, मॉलिक्यूलर होगा तो मॉलिक्यूल, आयनिक होगा तो आयन, तो इनमें एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ तो उसको हम कहते हैं इम्परफेक्शन। अब चूंकि ये इम्परफेक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं थर्मल डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। समटाइम, कभी कभी, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज आल्सो प्रोड्यूस। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में, किसी सॉलिड में इम्प्योरिटीज ऐड करने के कारण डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिन्हें हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलिए अब इन डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। डिफेक्ट क्या होता है, इम्परफेक्शन क्या होता है, वो आपने देख लिया है कि यदि किसी क्रिस्टल सॉलिड के जो एटम, आयन या जो मॉलिक्यूल, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अगर उनके अरेंजमेंट में कोई डिस्टरबेंस पैदा होता है तो इस डिस्टरबेंस को हम इम्परफेक्शन कहते हैं या डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट इन क्रिस्टल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। सबसे पहले किसी क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट होता है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, या हम कहें कि वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट क्या होता है, कब प्रोड्यूस होता है, तो देखिए, दी डिफेक्ट अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, अगर ये अरेंजमेंट रेगुलर ना होकर इरेगुलर प्रकार से है, तब उस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आ जाता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एट टेम्परेचर। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं इस टेम्परेचर पे, जो कि हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर कहलाता है। एग्जाम्पल है सिलिकॉन। सिलिकॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट अ हाई टेम्परेचर। जो सिलिकॉन है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देगा, कब, हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो मोर देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि 0, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ध्यान रखिए, सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कब होंगे, एट अ हाई टेम्परेचर, मोर देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो जब किसी क्रिस्टल के अंदर, जब किसी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाता है या इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, तब उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट डिफेक्ट। क्या आता है, पॉइंट, बिंदु, कोई एक बिंदु, कोई एक पॉइंट, कोई एक स्पॉट। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द डेविएशन ऑफ एटम या आयन फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल लैटिस में से एटम का डेविएशन या आयन का डेविएशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो डेविएशन का मतलब होता है भटकना, अपने स्थान को छोड़कर चले जाना। वो अपने रियल स्थान को छोड़कर कहीं और चला जाएगा, वो उस स्थान पर नहीं रहेगा। तो वो जो स्थान है उसका, वो जो उसका प्लेस है, वो खाली हो जाएगा, वो पॉइंट खाली हो जाएगा, वो बिंदु खाली हो जाएगा, है ना। तो डेविएशन का मतलब होता है भटकना या अपने स्थान को छोड़कर चले जाना, उसे कहते हैं डेविएशन। तो पॉइंट डिफेक्ट में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। पॉइंट डिफेक्ट को अब हमने कई भागों में बांटा है। पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इस प्रकार के डिफेक्ट में रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन
शुड बी इक्वल, यानी कि यहाँ पर जितनी कैटायन की संख्या होगी उतनी ही एनायन की संख्या होगी। एंड इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट देयर इज अ नो चेंज इन स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। इस प्रकार के कंपाउंड में, इस प्रकार के डिफेक्ट में कंपाउंड की जो स्टोइकियोमेट्री होती है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये डिफेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला आता है वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी का मतलब तो आप जानते हैं, कोई खाली स्थान, कोई खाली जगह। तो व्हेन, जब सम लैटिस पॉइंट डू नॉट हैव अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब कुछ लैटिस पॉइंट पर, कुछ लैटिस बिंदुओं पर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होता, वो जगह खाली रहती है, तब दिस डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। तब इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। दिस डिफेक्ट इज प्रोड्यूस व्हेन क्रिस्टल इज हीटेड। ये डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा? तो ये डिफेक्ट जब प्रोड्यूस होता है जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं। दिस डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। यदि किसी क्रिस्टल के अंदर ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ये डिफेक्ट आ जाता है, तब उस क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, उस क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अपना आता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, जो कि स्टोइकियोमेट्री का टाइप है। देखो, अभी हमने वैकेंसी डिफेक्ट में कहा था कि कुछ लैटिस पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि व्हेन सम एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टेशियल साइट इन क्रिस्टल। मतलब किसी क्रिस्टल के अंदर जितने लैटिस पॉइंट हैं उतने लैटिस पॉइंट पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, प्लस उसकी जो एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल साइट हैं उन साइट पर भी यदि कोई एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाते हैं, तब इस डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। मतलब वैकेंसी डिफेक्ट में थे नहीं और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में एक्स्ट्रा आ गए। ओके, दिस डिफेक्ट अराइज बाय अप्लाई हाई प्रेशर ऑन द क्रिस्टल। वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट के कारण डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। क्लियर? ओके। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। इन आयनिक क्रिस्टल टू टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर फाउंड। अब जो वैकेंसी डिफेक्ट था, जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट था, कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Suppose like that only one या two या more than two question are compulsory for the competitive exam. So please carefully read and listen. Okay, now Schottky defect. This type defect are found in those ionic crystal in the size of cation and anion both are equal. इस प्रकार का डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन बोथ आर इक्वल। मतलब ऐसा आयनिक क्रिस्टल जहां पर एनायन और कैटायन दोनों का साइज इक्वल होगा, दोनों का साइज बराबर होगा, तब वहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। ओके, एंड हैविंग मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस आयनिक क्रिस्टल में इस डिफेक्ट के कारण जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका मैक्सिमम होगा, अधिक होगा। फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड,
KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, CaCl, सीजियम क्लोराइड ETC, इन सभी आयनिक क्रिस्टल के अंदर आपका शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। This type of defect are produced when some positive and negative ion are missing from their normal lattice site and producing the hole। इस प्रकार का डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा? जब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपनी लैटिस साइड को छोड़कर वहां से मिसिंग हो जाएंगे, वहां से चले जाएंगे और वो स्थान खाली रह जाएगा, उस स्थान पर होल बन जाएंगे। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट नंबर ऑफ होल कैटाइन एंड नंबर ऑफ होल ऑफ एनाइन, सॉरी बेटा, नंबर ऑफ होल एनाइन आर सेम। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द शॉर्टकी डिफेक्ट, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, क्रिस्टल ऑफ AB टाइप, क्रिस्टल यहाँ पर AB टाइप का होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। रिजल्ट, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर आल्सो डिक्रीज एंड क्रिस्टल बिकम कंडक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर फाउंड इन दूज आयनिक क्रिस्टल इन विच साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर अनइक्वल। देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट में हमने देखा था कि वहां पर जो साइज थे वो इक्वल थे, कैटाइन और एनाइन के जो साइज थे वो इक्वल थे, बट यहां पर हम कह रहे हैं अनइक्वल। सेकेंड, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी आपका लो है, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में हमने कहा था हाई या मैक्सिमम। ओके, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर प्रोड्यूस when cation leaving their lattice point and shifted in interstitial site। देखिए, अब इस बात को समझिए, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट में यदि किसी क्रिस्टल के अंदर कोई आयन है तो ये आयन इस स्थान को छोड़कर क्रिस्टल में से बाहर चला गया, क्रिस्टल में से बाहर चला गया। ओके, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि यदि किसी क्रिस्टल में कोई कैटाइन है तो वो अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल में दूसरे स्थान पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, बट क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, है ना। मतलब एक ही कमरे के अंदर रहेगा, केवल उस कमरे के अंदर अपनी जगह को चेंज करेगा, लेकिन उस कमरे को छोड़कर नहीं जाएगा। ओके, बट जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसमें वो कमरे को छोड़कर बाहर चला जाता है, यानी कि क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाता है और वो जगह वहां पर खाली हो जाती है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रैंकल डिफेक्ट, पहला है लो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, कैटाइन का साइज बड़ा है और एनाइन का कैटाइन का साइज छोटा है और एनाइन का साइज बड़ा है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर अनइक्वल। एंड थर्ड, क्रिस्टल आपका AB टाइप का है। ओके, रिजल्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाता है
तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो अनचेंज रहेगी, ना तो डेंसिटी बढ़ेगी ना ही डेंसिटी घटेगी। सेकंड, क्रिस्टल बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंक्रीज। ओके, चलिए देखिए शॉर्टकट इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट में आप गौर फरमाएं कि ये देखिए, ये अपने स्थानों को छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपका होल। क्या बन गया, होल। ये शॉर्टकट इफेक्ट का है। जो आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक स्पॉट में से कैटाइन और एनाइन अपने स्थान को, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर यहाँ से मिसिंग है, यहाँ से गायब है, पूरे क्रिस्टल में कहीं पर भी नहीं है, छोड़कर जा चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं। क्योंकि शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है कि कैटाइन और एनाइन अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। चलिए फ्रैंकल इफेक्ट। फ्रैंकल इफेक्ट में मैंने कहा था कि वो अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए वो अपने स्थान को छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाली जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाली जगह पर, क्रिस्टल को छोड़कर नहीं जाएगा। आई होप कि बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला हमारा हो गया है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। द क्रिस्टल विच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आर नॉन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। ऐसा क्रिस्टल जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता है, उसे हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर नॉट इक्वल। इस प्रकार के डिफेक्ट में कैटाइन की संख्या और एनाइन की संख्या इक्वल नहीं होती है, जबकि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था उसमें कैटाइन की संख्या और एनाइन की संख्या इक्वल थी, बट यहाँ पर नॉट इक्वल। ओके, इन अदर वर्ड दे डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं। ये दो टाइप का होता है। पहला है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, when number of positive ion is greater than the number of negative ion। जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव आयन की संख्या नेगेटिव आयन की संख्या से अधिक हो, पॉजिटिव आयन की संख्या नेगेटिव आयन की संख्या से अधिक हो, तब इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब पॉजिटिव आयन की संख्या नेगेटिव आयन की संख्या से अधिक हो तो ये दो प्रकार से हो सकती है। या तो आप पॉजिटिव आयन की संख्या को बढ़ा दो तो ये संख्या बढ़ जाएगी, या आप नेगेटिव आयन की संख्या को घटा दो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो देखिए पहला है ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, यानी कि हम नेगेटिव आयन की संख्या को घटाएंगे। देखिए when anion leave their position, जब एनाइन अपने स्थान को छोड़कर चला जाए, and electron is shifted in vacancy of anion, और यहाँ पर एनाइन की खाली स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर शिफ्ट हो जाए, तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि इस जगह को फिर हम कहते हैं एफ सेंटर। द मिसिंग एनाइन साइड is occupied by extra electron is called F center. F center is responsible for the color in ionic crystal. किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए जो कलर डिसाइड होता है, वो कलर डिसाइड करने का काम F सेंटर करता है। F सेंटर इज अ जर्मन वर्ड। यहाँ पर F का मतलब होता है फर्व, यानी कि कलर। For example, when sodium chloride is heated with sodium vapor, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के साथ गर्म करते हैं, then deep yellow crystal, येलो कलर क्रिस्टल is obtained,
तब गहरे पीले रंग के क्रिस्टल बनते हैं। चलिए सेकंड तरीका है, तो पहला तरीका था कि एनायन की संख्या घटा दो, अब सेकंड तरीका है कि कैटायन की संख्या बढ़ा दो। तो एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टेशियल साइट जितने हैं उतने तो ठीक हैं, और एक्स्ट्रा बुला लो। तो व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन शिफ्टेड इन इंटरस्टेशियल साइट then it is called metal excess effect. It is mainly found in those with minimum coordination number. मेनली इस प्रकार का डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर, जब जिंक ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, देन जिंक आयन इज शिफ्टेड इन इंटरस्टेशियल साइट। ये देख लीजिए यहां पे आपका एक तो दिया है मेटल एक्सिस इफेक्ट। तो ये मेटल एक्सिस इफेक्ट में आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा कैटायन आपके आ चुके हैं। एक तो ये तरीका कि एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, और एक ये है कि जो एनायन है वो अपना स्थान छोड़कर चला जाए और उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर शिफ्ट हो जाए। चल एप्लीकेशन ऑफ मेटल एक्सिस इफेक्ट। तो ड्यू टू दिस इफेक्ट क्रिस्टल एक्वायर्ड कलर, NaCl का येलो, लिथियम क्लोराइड का पिंक, पोटेशियम क्लोराइड का वॉयलेट, जिंक ऑक्साइड का येलो। इस इफेक्ट के कारण क्रिस्टल बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर, क्रिस्टल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एंड ड्यू टू दिस इफेक्ट क्रिस्टल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इस इफेक्ट के कारण क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक नेचर की तरह बिहेव करता है। अगला आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब व्हेन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन is less than negative आयन। अब ये कब होगा? तो पहला, या तो आप पॉजिटिव आयन की संख्या को घटा दो या आप नेगेटिव आयन की संख्या को बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली आपके पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे और नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे। अब ये भी दो प्रकार से होगा, जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि कैटायन घटा दो, तो ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी। तो कैटायन वैकेंसी आर क्रिएटेड कब? जब कैटायन अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा। तो ड्यू टू द मिसिंग ऑफ सम कैटायन फ्रॉम लेटेस्ट पॉइंट। इन दिस प्रोसेस सम कैटायन एक्वायर्ड एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज टू न्यूट्रलाइज द क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी। क्रिस्टल हुज कैटायन सो वेरिएबल वैलेंसी, ऐसा क्रिस्टल जिसके जो कैटायन होते हैं वो अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं, तब ये क्रिस्टल इस प्रकार के डिफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल है FeO, फेरस ऑक्साइड। यहाँ पर आपका जो आयरन है कभी Fe+2 आयन, कभी Fe+3 आयन। तो देखिए अगर +2 आयन शो करेगा तो इसको फेरस कहेंगे, +3 शो करेगा तो इसको फेरिक कहेंगे। यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखी जाए। नेक्स्ट अपना आता है एक्स्ट्रा एनाइन। एनाइन एक्स्ट्रा आ जाए तो व्हेन एक्स्ट्रा एनाइन शिफ्टेड इन इंटरस्टेशियल साइट देन इट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखिए आप देख सकते हैं डायग्राम में कैटायन अपना स्थान छोड़कर जा चुका है, और गौर फरमाएं कि यहां पर आपका एक एक्स्ट्रा एनाइन आ चुका है। मतलब जो कैटायन अपना स्थान छोड़कर गया वो इस स्थान पर आ गया। ठीक है, चल एप्लीकेशन ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ड्यू टू दिस डिफेक्ट क्रिस्टल बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
and crystal behave like a semiconductor due to the less flow of electricity. I hope कि आपको वीडियो समझ में आई। आपने देखा कि डिफेक्ट क्या होता है या इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्या होता है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच करें, अपने नोट्स तैयार करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।